हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, एक फर्म का उत्पादन। तो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, उसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो होल इकोनॉमिक का स्टडी करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग और नेशनल इनकम भी किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, फिर बात आती है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड अनेबल पीपल टू अर्न देयर लिविंग यानी कि जीने के लिए जो है साधन जुटा सके, वो क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द चॉइस ऑफ द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के उपयोग के चयन की समस्या है। आगे है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो आर्थिक समस्या से उत्पन्न होने वाले कारण हैं क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को का असीमित होना, मतलब वो खत्म ना होना। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण है। स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि साधनों का सीमित होना। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो ये जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण है। ठीक है, आगे है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए यानी कि वस्तुओं का चयन। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, मीन्स सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, तकनीक का चयन। और जो लास्ट है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, जिसमें आता है वस्तुओं अथवा आय के वितरण की समस्या। तो ये अर्थव्यवस्था की क्या है, केंद्रीय समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आगे दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए गिवन रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट यूज टू विच दैट रिसोर्स कुड बी पुट। एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, एक मतलब दो आपको चीजें दी गई हैं, उनमें से कोई एक चुननी है। तो आप जो है एक अवसर का चयन कर लेते हैं और दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर को त्याग देते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ओके, इसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उत्पादन संभावना सीमा यानी कि पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या है, देखिए, ये दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकी स्तर का प्रयोग करके कर सकती है, यह मानते हुए कि सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग हो रहा है। तो पीपीएफ क्या करती है, देखिए, पीपीएफ शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, that economy can produce with given resources and available technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized. Economizing of resources means use of resources in best possible manner. तो संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग का मतलब क्या है, संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ व कुशलतम प्रयोग से है।
नेक्स्ट दिया है उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषताएं, फीचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नीचे की ओर ढालू बाएं से दाएं होता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। स्लोप जो है लेफ्ट से राइट जो है इंक्रीज होता है कब, प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, सम यूनिट ऑफ अदर गुड हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। देखिए इसका कारण है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, इसका कारण बढ़ता हुआ सीमांत अवसर लागत है। कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। MRT is increasing because all resources are not equally efficient in the production of both goods। ठीक है, आगे है राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ PPF इंडिकेट इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स। तो PPF देखिए क्या था, उत्पादन संभावना सीमा यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, इंक्रीज कब होती है, देखिए इंडिकेटेड इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स। जब ये वृद्धि और तकनीकी प्रगति दोनों को दिखाता है तब राइट वर्ड शिफ्ट होता है, मतलब दाईं तरफ जो है शिफ्ट होता है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है PPF इंडिकेट डिक्रीज इन रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। और PPC will shift rightwards due to all these reasons which enhances production potential, quantity and efficiency of resources in an economy। तो ये बताए गए हैं कि रीजन फॉर राइट, दाईं ओर खिसकाव के कारण क्या है, बाईं ओर खिसकाव के कारण क्या, और PPC में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए रीजन क्या है राइट वर्ड शिफ्ट के, जब संसाधनों में वृद्धि होती है तो राइट की तरफ जो है खिसकाव होता है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रगति, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, एजुकेशन फॉर ऑल, स्वच्छ भारत अभियान, योगा प्रसार योजनाएं, योगा एनहेंसमेंट प्लान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल। तो स्लोप का राइट वर्ड शिफ्ट होने के रीजन बताए गए हैं कि स्लोप जो है राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है, तो इन उसमें, ठीक है। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होता है, जब डिक्रीज होते हैं रिसोर्सेज, संसाधनों में कमी होती है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोल्यूशन के टाइम पे जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है स्लोप, नेचुरल क्लाइमेटीज, माइग्रेशन और वॉर और टेररिज्म। जब PPC में कोई चेंज नहीं आता है वो है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट इराडिकेशन प्रोग्राम, तब जो है उस स्लोप में कोई भी चेंज नहीं आता, वो ऐसे का ऐसे रहता है, ठीक है। आगे है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन MRT, सीमांत विस्थापन दर। ये क्या है, एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स सैक्रिफाइड टू इंक्रीज वन और मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड। तो इस तरीके से ये निकलेगा। MRT कैन ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एडिशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गुड सैक्रिफाइड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर गुड। व्हेन MOC इंक्रीजेज, जब MOC बढ़ती है तो PPF जो है वो कनकेव टू origin। When MOC decrease तो PPF is convex to origin and when MOC remains constant PPF is downward sloping straight line। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस देखिए, इट डील्स विद द थिंग एज दे आर, इट रिप्रेजेंट फैक्ट्स लाइक व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी एटसेट्रा। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में क्या होता है, इसके अंतर्गत वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, क्या था इसमें, क्या है और क्या होगा, जैसे वास्तविक कथनों का सत्यता के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ कि भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी, वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इन कथनों की जांच संभव होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में, ठीक है। एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, इसमें क्या है, इसमें क्या होना चाहिए से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिसकी प्रकृति सुझाव देने की होती है। उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाना चाहिए, गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, और इन कथनों की जांच संभव नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है? मनी सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड या नेशनल इनकम। तो यहाँ पे पूछा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होता है? व्यक्तिगत उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड, एक वस्तु की बाजार मांग के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जो आय आती है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। समग्र मांग भी जो है राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। आगे है, विच सब्जेक्ट मैटर डज नॉट स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा है जो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता? तो राष्ट्रीय आय भी किया जाता है, समग्र पूर्ति भी होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होता है, बाजार कीमत का निर्धारण, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता। डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू। आर्थिक समस्या जो है वो किस कारण से उत्पन्न होती है? तो देखिए, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या जो होती है उत्पन्न होती है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। विच ऑफ दीज इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो बतानी है। तो केंद्रीय समस्या कौन सी है? किसके लिए उत्पादन किया जाए। 3 समस्याएं हमने पढ़ी थी इसमें। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। एनी पॉइंट बियॉन्ड द पीपीएफ शोज। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर का कोई बिंदु क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन का अप्राप्य संयोग, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। सेकंड जो है सही हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिचुएशन पीपीएफ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। किस सिचुएशन में जो है जो उत्पादन संभावना वक्र का जो स्लोप होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। तो हमने जो है कुछ पढ़ी थी सिचुएशन जब दाईं ओर जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल। ठीक है, जब कमी होती है तो क्या होता है? वो लेफ्ट की ओर जाता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है जब, कब जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑल रिसोर्स आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड। जब सभी संसाधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल होंगे तभी जो होगा पीपीएफ क्या होगा? एक सीधी रेखा में आएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजम्पशन ऑफ पीपीएफ। जो संभावना वक्र की मान्यता है इसमें से, अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो बिल्कुल सही, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स स्टेबल और रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत के लिए जो सत्य है इसमें वो बताना है। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी लेस देन, मोर देन और इक्वल टू गिवन प्राइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो गिवन प्राइस से लेस हो सकती है, मोर हो सकती है और इक्वल हो सकती है। ये करेक्ट है। विच ऑफ दीज इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनमें से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताना है कौन सा है। तो हमने पढ़ा था नॉर्मेटिव, तो वो है आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री। ओके, इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी ए स्ट्रेट लाइन। किस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। जब सीमांतरण रूपांतरण दर क्या हो? स्थिर होगी तो उत्पादन संभावना वक्र क्या आएगा? एक सीधी रेखा हो सकता है। पीपीएफ इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। बढ़ती हुई सीमांत रूपांतरण दर के कारण जो होता है कनकेव होता है। फिर कन्वेक्स का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग एमआरटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी अर्थव्यवस्था, निम्न में से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या उत्पादन की तकनीक से संबंधित है? जो तकनीक से संबंधित है तो वो क्या था? वो था हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। निम्न में से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए से संबंधित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डील्स विद सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं उनसे संबंधित जो समस्या है, तो वो कौन सी है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीएफ, मतलब शिफ्ट नहीं होता है पीपीएफ में, कोई खिसकाव नहीं होता है, ना राइट ना लेफ्ट। तो ये कब होता है? बेरोजगारी के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू शिफ्ट पीपीएफ राइट वर्ड, दाईं ओर खिसकाव पूछा है अब। तो दाईं ओर खिसकाव कब होता है? एक मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा जब तकनीक में प्रगति होती है। अवनति हो, विनाश हो तो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, बाईं ओर खिसकाव होता है। निम्न में से, और बेरोजगारी का था जब मतलब वक्र में कोई खिसकाव नहीं होता, ना लेफ्ट ना राइट। निम्न में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है? तो जब संसाधनों में, तकनीक में अवनति होती है, प्रगति हो, विकास हो तो दाईं ओर, बेरोजगारी हो तो कोई खिसकाव नहीं, अगर अवनति हो, विनाश हो तो लेफ्ट साइड होगा। उत्पादन संभावना वक्र से बाहर एक बिंदु क्या दर्शाते? पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ क्या इंडिकेट करता है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अप्राप्य संयोग। ठीक है, इनसाइड द पीपीएफ पूछा जाए तो इनसाइड द पीपीएफ इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अल्प प्रयोग। ए पॉइंट ऑन द पीपीएफ, एक इनसाइड पूछ लिया, एक आउटसाइड पूछ लिया, अब पॉइंट पूछा पीपीएफ पे, वो क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा फुलर यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग। ठीक है, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज डू, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो असीमित मानव आवश्यकताएं तथा सीमित संसाधन, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, कौन सी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगिन, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत का त्याग, यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ चुनने के लिए हम दूसरे सर्वश्रेष्ठ को त्याग देते हैं, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। निम्न में से कौन सा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण है? यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा है, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, ओके एक मिनट, वो हो जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पे वो जाएगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है वो बताना। देखिए, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, ये क्या है? एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है, और ये क्वेश्चन आता है बार बार। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद फैक्ट, मूल्य निर्देशों से संबंधित होती है, सॉरी तथ्यों से होती है सकारात्मक अर्थशास्त्र। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शतमक अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित होती है? व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर, दे आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, या दे हैव अल्टरनेटिव यूज। तो दे आर लिमिटेड, सीमित हैं, और दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो बोथ ए एंड सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी जो है, बी जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस अर्थशास्त्र से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, 30 के 30 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।